हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंशु की मम्मा। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 30 नवंबर 2020 को लगने वाले उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में। उपछाया चंद्र ग्रहण है, उसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रहण के समय गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किन किन बातों का बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे ध्यान रखना, और किन किन उपायों को हम उस टाइम पर कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे पर किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि ग्रहण का प्रभाव बच्चे पर बहुत बुरा पड़ता है। कई लेडीज़ इन बातों को नहीं मानती, पर मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि बहुत ज़रूरी होता है मानना, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, या फिर कहीं किसी दूसरे देश में हो, कहीं पे भी हो, पर हमें ज़रूर से ज़रूर मानना है। ये बात आप ध्यान रखना। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे भी एक जगह मतलब बाहर हुआ था वो ग्रहण, सूर्य ग्रहण था, बट मैं पूरी रात बैठी रही थी क्योंकि वो समथिंग मतलब लगा था रात को 1 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा था। बट मैंने पूरा ध्यान रखा था उस टाइम पे, क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सब कुछ मैंने नहीं करा था उस टाइम पर। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम एक दिन थोड़ी सी बातों का ध्यान रख लेंगे तो कोई कोई बड़ा वो काम नहीं हो जाएगा कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप लोगों को भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किन किन बातों का आप लोगों को ग्रहण के समय ध्यान रखना है। आइए हम जानते हैं कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, ठीक है, और क्या इसका समय है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, ठीक है। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रहण का समय क्या है। देखिए, समय यह रहेगा ग्रहण का कि यह ग्रहण लगेगा दिन में 1:04 से ये शुरू होगा और शाम को 5:22 तक रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस समय ध्यान रखना है पूरा। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी वो बातें कि किन किन बातों का गर्भवती महिला को ग्रहण के समय पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड हम ये जानेंगे कि किन किन जगहों पर दिखाई देगा। यह दिखाई देगा भारत, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एशिया में ये दिखाई देगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि गर्भवती महिला को ग्रहण के समय पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बंद कमरे में रहना है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट ना आए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ग्रहण के समय पर खाना पीना नहीं है, बिल्कुल भी खाना पीना नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप पानी पी सकते हैं, और पानी में तुलसी के पत्ते डले होने चाहिए, ठीक है। जब ग्रहण लगने वाला हो उससे ही पहले आप पानी में और खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। मैंने भी यही किया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को प्यास लगे, ज़्यादा लगे, तो आप पानी पी सकते हैं, बट उसके अंदर तुलसी का पत्ता डला होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपको ग्रहण के समय पर चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको एक जगह पलंग पर लेट जाना चाहिए, बिल्कुल सीधे होके, और बाल आपके खुले रहने चाहिए। किसी भी तरह का बल नहीं आना चाहिए हाथों पैरों में, मतलब ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आपको एकदम बिल्कुल सीधा आपको हाथ रखना है, ठीक है। पैर भी आपको बिल्कुल सीधे रखने हैं, बाल आपको खुले रखने हैं, ठीक है। और मतलब किसी भी तरह का बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लेटे रहना है। और सराहना लेना है आपको, तो आप दीवार से सराहना ले सकते हैं, बेड से आप सराहना ले सकते हैं, बट तकिए का सराहना ना लगाएं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि तकिए का सराहना लगाने से बच्चे की कूब निकल जाती है। ये बातें सच हैं बिल्कुल। कई लेडीज़ ने आजमा के देखा है कि हम करके देखते हैं ऐसा क्या होगा। देखिए, बच्चे का मामला है, बच्चा परेशान होगा तो हम भी परेशान होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं और ग्रहण लगा हुआ है तो हम तो ना करें, यहाँ थोड़ी ना दिख रहा है ना। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि आपको उस दिन किसी से झगड़ा भी नहीं करना है, ठीक है। जिस दिन ग्रहण लगने वाला है अपने मूड को एकदम शांत रखना है, भगवान का नाम लेना है। जब ग्रहण लगा हुआ है उस टाइम पर आपको भगवान के नाम का जाप करना है, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं आप अपने इष्ट देव का, जिनको भी मानते हैं आप उनका ध्यान करिए। अच्छी बुक्स पढ़िए उस टाइम पर, जैसे अगर आपके घर में रामायण है तो आप रामायण भी पढ़ सकते हैं। और आपको घर से बाहर भी बिल्कुल नहीं निकलना है। आप सोचो कि
हम कवर करके बिल्कुल निकल सकते हैं। देखिए उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। मैं आप लोगों से कहती हूँ, कई औरतें कहती हैं कि निकल जाओ, पूरा ढक के आप निकल जाओ, बट नहीं निकलना आप लोगों को। ग्रहण के समय पर अगर बाथरूम आता है तो फिर आप क्या करें? देखो, ग्रहण लगने से पहले आप बाथरूम जा आइए, और अगर मान लो आपको बाथरूम ज़्यादा आता है, बार बार आता है, तो फिर आप एक ऐसे कमरे में रहिए जहाँ पर लेट बाथ अटैच हो, ठीक है? क्योंकि ग्रहण के समय पर बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, ठीक है? किसी भी लेंस या फिर चश्मे की सहायता से आप लोगों को बिल्कुल देखना ही नहीं है। जब ग्रहण लगा हुआ है तो अपने कमरे में बंद रहना है आपको, ठीक है? और आपको उस दिन चाकू, छुरी, पेंसिल, आपको किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। जो भी नुकीली चीज़ें हैं उनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जैसे कैंची हो गई, उसका भी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है? उस दिन चाहे सूतक है चाहे नहीं है, आप एक दिन पहले ही अलग निकाल के रख दीजिए ताकि आपका हाथ लगे ही ना वहाँ पे। और ग्रहण के समय पर पति पत्नी को संबंधी नहीं बनाने चाहिए, ठीक है? तो आपको ग्रहण के समय पर इन सभी बातों का ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट आता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद आप लोगों को क्या करना है। ग्रहण लगने से पहले भी आपको नहाना ही है ना? और ग्रहण खत्म होने के बाद भी आप लोगों को नहाना जरूर है। और नहाने के बाद आपको साबुत अनाज निकालना है। जो भी आपके घर में हो, आप जरूर से जरूर एक कटोरी जरूर से जरूर निकालिए और किसी गरीब को दे दीजिए, या फिर आप किसी को दान भी कर सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पे उसको डाल दीजिए, ठीक है? इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी होता है ध्यान रखना, ठीक है? ग्रहण का समय एक गर्भवती महिला के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए सबसे ज़रूरी टाइम होता है कि इस टाइम पर अगर हम कुछ गलती कर दें तो हमारे बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है? आप लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, ठीक है? तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।